हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आई क्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 जून के करंट अफेयर की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले कर लेते हैं क्विज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फास्ट टैग किस तकनीक पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन हमारा फास्ट टैग ये पूछा है कि ये कौन सी तकनीक पर आधारित है, कौन सी तकनीक इसके अंदर यूज़ हुई है। सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय कहाँ पे है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF एकेडमी किस शहर में स्थापित की जाएगी। तो यह एकेडमी कहाँ, कौन से शहर के अंदर स्थापित की जाएगी, उसका नाम हमें बताना है। मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जो हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, उसने किस वर्ष में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है शुरू किया है। ये मिशन इंद्रधनुष है। इसके तहत जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, उसने कौन से वर्ष के अंदर जो सार्वभौमिक टीकाकरण है उसका कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो ये कौन से वर्ष के अंदर शुरू किया गया वो हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमाड और भुसावल रेलवे स्टेशन जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक हाल ही में किस राज्य में स्थापित की गई थी। तो ये जो रेलवे स्टेशन का नाम है मनमाड और भूसावल रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल, जैसे फेस को रिकॉग्नाइज करके उस तकनीक का हाल ही में यूज किया गया है। तो ये किस राज्य के अंदर स्थापित की गई है। तो ये जो रेलवे स्टेशन है ये कौन से राज्य के अंदर है, तो ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी विधानसभा, जो विधानसभा होती है उसके लिए एक नया लोगो अपनाया है, जिसमें फोक्सटेल ऑर्किड शामिल है। जो ऑर्किड के फूल होते हैं वो उसके अंदर शामिल किया गया है। कौन सी राज्य की विधानसभा ने ये अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, ये हमें बताना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी HDFC ने हाल ही में किस निजी बीमा कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बांस एक आश्चर्य घास पर प्रदर्शनी का आयोजन किया है। तो बांस के जो बारे में उन्होंने प्रदर्शनी जारी की थी, तो वो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर किया गया, ये हमें बताना है। तंजावुर नेति वृक्ष किस मंदिर में व्यापक रूप से पाया जाता है। तो ये जो तंजावुर है वो कौन से मंदिर के अंदर पाया जाता है, ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक 3 मिलियन फास्टैग्स में भारत में फास्टैग का सबसे बड़ा जारीकर्ता बन गया है। सॉरी, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं आएगा। ये है कि हाल ही में कौन सा बैंक जो है 3 बिलियन जो भारत के अंदर फास्टैग का सबसे बड़ा जारी करता यानी कि जारी करने वाला देश बन गया है 3 बिलियन। तो इसके बारे में पूछा है कि ये कौन सा बैंक जो है जिसने ये जारी किए हैं, तो उसका नाम हमें बताना है। जल जीवन हरियाली मिशन, ये जल जीवन हरियाली मिशन है, ये किस राज्य की प्रमुख जलवायु परिवर्तन पहल है। जल जीवन हरियाली मिशन कौन से राज्य की ये मिशन है, ये हमें बताना है। और ये जो प्रमुख पहल है वो जलवायु के परिवर्तन पर पहल की गई है, तो इस राज्य का हमें नाम बताना है। रॉबर्ट अबेला हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो रॉबर्ट अबेला उनका नाम है और प्रधानमंत्री बने हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री बने हैं उसका नाम हमें बताना है। भारत ने हाल ही में किस देश को लगभग 1 लाख अकादमिक पाठ्य पुस्तकें भेंट की है। तो भारत की तरफ से 1 लाख जो एकेडमिक पाठ्य पुस्तकें हैं, किताबें हैं, वो भेंट की गई है। तो कौन से देश को भेंट की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने हाल ही में अपना 145 स्थापना दिवस मनाया है। तो ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग है, इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है 145, और ये जिस मंत्रालय के तहत काम करता है उसका नाम हमें बताना है। तो ये 15 क्वेश्चन
क्विज के हैं। अब इनके करते हैं आंसर। तो आंसर जान लेते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, रेडियो जो जो ये फर्स्ट टैग है वो जिस तकनीक पर आधारित है उसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये इस तकनीक के ऊपर आधारित है फर्स्ट टैग। शाश्वत सीमा बल का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि नेशनल NDRF जो अकेडमी किस शहर में स्थापित की गई है? तो वो है नागपुर शहर के अंदर इसको स्थापित किया गया है। मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस वर्ष में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था? तो वो था सन 2014। 2014 के अंदर ये कार्यक्रम को शुरू किया गया था। मनमाड और भुसावल रेलवे स्टेशन जिस राज्य के अंदर हैं वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के अंदर ये रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक को स्थापित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने अपनी विधानसभा के अंदर जो नया लोगो बनाया है उसके अंदर ऑर्किड के जो फूल शामिल किए हैं वो विधानसभा है अरुणाचल प्रदेश की। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो वियन्ना में है। VIENNA वियन्ना के अंदर ये इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDFC ने हाल ही में किस निजी बीमा कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो वो कंपनी है अपोलो म्यूनिक स्वास्थ्य बीमा। ये कंपनी है जिसके अंदर इन्होंने किया है म्यूनिक स्वास्थ्य बीमा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य केंद्र शासित ने बांस एक आश्चर्य घास एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? वो किया गया जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के अंदर इसको आयोजित किया गया था। तंजावुर नेत वृक्ष किस मंदिर में व्यापक रूप से पाया जाता है? तो वो है बृहदेश्वर मंदिर के अंदर ये जो है पाया जाता है। इसका आंसर है बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक है जिसने 3 मिलियन फास्टैग जो है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जारीकर्ता बन गया है? तो उस बैंक का नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक। जो पेटीएम का पेमेंट बैंक है उसने जो है भारत के अंदर 3 मिलियन फास्टैग जो बनाए हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य की प्रमुख जलवायु परिवर्तन पहल है? तो ये जो बिहार राज्य है इसके अंदर ये योजना स्टार्ट की गई थी। ये मिशन था बिहार राज्य का। रॉबर्ट अबेला जो हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं माल्टा देश के। तो माल्टा के ये प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट अबेला। भारत ने हाल ही में किस देश को 1 लाख जो पाठ्य पुस्तकें भेंट की है उस देश का नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर देश को इन्होंने अपने देश ने 1 लाख से ज़्यादा जो है पुस्तकें भेंट की है। और जिस मौसम विभाग ने अपना भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 145वां स्थापना दिवस बनाया है तो ये जिस मंत्रालय के तहत काम करता है उसका नाम है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत ये काम करता है। ये थे क्विज के 15 क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर का, किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो ये योजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है जिसके अंदर बच्चों के बारे में योजना उनके दी जा रही है। तो इस योजना को शुरू किया गया है बाल श्रमिक विद्या योजना। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो ये स्त्री कार्यक्रम जो है तेलंगाना राज्य का है। वहाँ की महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है।
तेलंगाना के अंदर जो हैदराबाद है, हैदराबाद की पुलिस ने इसको शुरू किया है, ये ध्यान में रखना है। अब बात करें अगर स्त्री की, तो इसकी फुल फॉर्म जो है सी ट्राइम्स थ्रो रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा तेलंगाना के बारे में बात करें तो 2 जून ये अपना जो है राज्य दिवस, स्थापना दिवस मनाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और वहाँ के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फीफा की ताज़ा जारी रैंकिंग के अंदर जो भारत का स्थान है वो हमें बताना है। तो भारत का स्थान वही स्थान पे बरकरार है, यानी कि उनका पीछे भी स्थान जो था पहले 108वां था और अब भी 108वां ही स्थान उनका है। तो भारत का जो स्थान है इसका 108वां है। इसके अंदर फर्स्ट रैंक पे जो देश है वो है बेल्जियम। बेल्जियम ने इसमें टॉप किया है। 2 नंबर स्थान जो है फ्रांस का रहा और 3 नंबर जो है इसमें वो रहा ब्राज़ील का। ब्राज़ील ने इसमें 3rd नंबर पे आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। रंगहीनता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस जो है इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड प्राइज अर्थात विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है दिया गया है इस साल का रतन लाल को। उन्हें ये पुरस्कार प्राकृतिक यानी कि नेचुरल चीज़ों यानी कि संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो रतन लाल को ये पुरस्कार दिया गया है। जो नेचुरल चीज़ें हैं, उन साधन हैं और उनका जो संरक्षण होता है और जलवायु परिवर्तन है उनके प्रभाव को कम करने के लिए जो है पुरस्कार दिया जाता है। तो रतन लाल को ये पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये गलत हो गया क्वेश्चन। उर्दू के जो क्वेश्चन था, उर्दू के मशहूर कवि थे ये और लेखक भी थे आनंद मोहन जूत्सी गुलजार देहलवी, इनका पूरा नाम था, जिनका निधन हो गया। तो ये पूछना था अभी यहाँ पे कौन सी भाषा के कवि थे, तो उर्दू यहाँ पे इसमें लिखा ही है, तो आपका आंसर ही उर्दू होगा। तो थोड़ा सा इसको सही कर सकते हो आप। तो उर्दू के वो कवि थे, लेखक भी थे और उनका नाम गुलजार देहलवी था, जिनका निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसकी विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्रालय के तहत ये किया गया है? तो ये जो मंत्रालय है इसका नाम है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। और जो इनके इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के ने जो है राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम इसकी विशेष पहल के तहत सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य ये बना है जिसमें अंदर जो है जनजातीय छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति के वासों के लिए ये दिया गया है? तो उड़ीसा राज्य जो है ऐसा देश का पहला राज्य है जिसने ये किया है। तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर जो ST और SC के कल्याण विभाग है उन्होंने क्या है कि जो राज्य के अंदर आदिवासी हैं, आदिवासियों को जितने भी छात्र हैं उनकी बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के लिए और उनके मानव संसाधनों का समान मानक प्रदान करने के लिए जो है इस मिशन को शुरू किया गया है। जितने भी आदिवासी रहते हैं वहाँ पे उनके लिए ये योजना बनाई गई है, शुरू की गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है?
तो ये जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने जो भी आंगनवाड़ी के अंदर कार्यकर्ता हैं उनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम हैं और लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPV श्रृंखला की 5वीं और आखिरी पोत भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दी है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है ICGS कनकलता बरुआ इसका नाम रखा है। इसके अलावा जो बाकी के पोत थे वो ये हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है A। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। तो आज का जो क्वेश्चन है, किस राज्य के एक स्टार्टअप BVST मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और UV स्पॉट नामक डिवाइस जो है लॉन्च किया गया है? तो ये किस राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? इन 4 ऑप्शन में से आपको जो है आंसर बताना है। अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना और अच्छे से डिटेल के अंदर। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।